अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सईद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। आई होप संडे आपका ज़बरदस्त गुजर रहा होगा। जो बंदा ट्रेडिंग नहीं करता ना, उसको फ्रॉड ही लगता है। ये अक्सर आपने अपने हल्का अहबाब में, फ्रेंड्स एंड फैमिली के अंदर आपने जब सुना होगा किसी से, अगर आप किसी को बताएं कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये इंप्रेशन जाता है कि अगले बंदे को लगता है कि यार काम ही कोई नहीं और ये कोई स्कैम है या ये कोई फ्रॉड है। अच्छा, आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर बेसिकली पहली बात तो ये कि ट्रेडिंग स्कैम नहीं है। और आप लोग जो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं, ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको तो समझाने की ये बात ज़रूरत है नहीं कि ट्रेडिंग स्कैम नहीं है, एक लिजिट काम है। मगर इसके अंदर बेसिकली कौन सी वो ऐसी चीज़ है जो ट्रेडिंग को थोड़ा सा कह लें कि इस हद तक रिस्की कर देती है कि ये फ्रॉड और स्कैम के ज़ुमरे में बाज़ लोगों के दिमागों में आ जाता है। तो उसके ऊपर मैं आपको ये अगले 2-4 मिनट के अंदर, क्योंकि इस तरह की वीडियोस इंपॉर्टेंट हैं और मेरा चैनल आपको पता है ट्रेडिंग मार्केट्स का, जहाँ पे कंसेप्चुअल बातें भी करता हूँ, मैं अपॉर्चुनिटीज़ को भी हाईलाइट करता हूँ। तो ट्रेडिंग स्पेस के अंदर एक माइंड क्लियर करना लोगों का, ख़ास तौर पे वो लोग जो अभी एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं, मार्केट में आना चाहते हैं, और तो इस तरह की वीडियोज़ के ज़रिए उनको एक गाइडलाइन, एक डायरेक्शन मिल जाती है। क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर और हमारे इवन सराउंडिंग्स के अंदर भी ट्रेडिंग को फ्रॉड या स्कैम भी कहा जाता है। तो एक बंदा जो कि एक स्किल सीखना भी चाहता है, लेकिन लोगों की बातें सुन के हो सकता है मार्केट से दूर हो जाए, तो एक क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ये जो लेवरेज है ना, बेसिकली लेवरेज, ये वो वाहिद एक ऐसी चीज़ है जो ट्रेडिंग को इस हद तक रिस्की कर देती है कि बाज़ लोगों के दिमागों में ये काम फ्रॉड या स्कैम के ज़ुमरे में आ जाते हैं। ये तो काम ही फ्रॉड है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इस काम में फ्रॉड बाकी इंडस्ट्रीज़ की तरह नहीं होता। जैसे बाकी इंडस्ट्रीज़ में भी होता है, रियल स्टेट में भी होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में होता है, ई कॉमर्स में, हर चीज़ में फ्रॉड का एलिमेंट हर चीज़ में है। फ्रॉड काम फ्रॉड नहीं होता, बल्कि फ्रॉड फ्रॉडिया करता है, और फ्रॉडिया हर जगह पे बैठा हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन हम बात कर रहे हैं काम की इन इटसेल्फ, जो ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन जो है वो सही है या लेजिट है या फ्रॉड है या स्कैम है या क्या है। अच्छा, लेवरेज बेसिकली क्या होती है? अब ये नए बंदे से मैं मुखातिब हूँ जिसको ट्रेडिंग मार्केट्स का नहीं पता और जो काम करना चाहता है। ट्रेडिंग में एक मॉडल है, ट्रेडिंग मॉडल है लेवरेज ट्रेडिंग मॉडल, जिसका मतलब ये होता है कि आपने अगर 10 लाख का माल उठाना है तो 2 लाख रुपया आपका होगा, 8 लाख किसी और का होगा। लेकिन जिस बंदे से आपने 8 लाख रुपया लिया है ना, उसने नुकसान की सूरत में अपना पूरा 8 लाख आपसे वापस लेना है। ठीक है, नुकसान में वो आपका हिस्सेदार नहीं है, प्रॉफिट में भी आपका हिस्सेदार नहीं है। उसने जो 8 लाख की लेवरेज का मतलब होता है हेल्प, मदद। उसने जो 8 लाख की मदद आपकी की है। अच्छा, मदद क्यों की है? क्या मजबूरी थी आपकी मदद लेना? नहीं, आपको शौक था। ठीक है, लेवरेज मजबूरी तो नहीं होती। यानी आपके पास टोटल 2 लाख रुपए, आप 2 लाख के अंदर ही काम करने भाई। 2 लाख में जो सामान आता है उसी की आप बाइंग सेलिंग कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये काम ऐसे ही हो गया जैसे कोई भी दुनिया में और काम है। ट्रेडिंग जो है, यानी आप बाहर चाइना से सामान मंगवा के पाकिस्तान में यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर बेचते हैं, दराज.pk पे, वो क्या है? वो भी ट्रेडिंग ही है। उधर से सामान, लेकिन वो क्या है? वो पूरी पेमेंट आप कर रहे हैं। ठीक है, पूरी पेमेंट की, चाइना से सामान मंगवाया, अपने पास सामान है, आप उस सामान के ओनर है, वेबसाइट के ऊपर ऐड लगाया, सामान आपका बिक रहा है, आपको मुनाफा हो रहा है, वो ट्रेडिंग है। यही काम आप अगर फाइनेंशियल मार्केट्स पे करना चाहते हैं तो आप फाइनेंशियल मार्केट्स पे कर लें, आप स्टॉक मार्केट में कर लें, लोकल PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कर लें आप। इवन आप 1-to-1 लेवरेज के अंदर आप ये काम जो है वो दूसरे मार्केट्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी में जैसे आप करते हैं, स्पॉट के ऊपर अंदर आप काम करते हैं, तो वो उसके अंदर क्या है कि वो तो एक सीधी सीधी चीज़ है। आपने देखा आपके उसके प्रोजेक्ट के फंडामेंटल्स, प्राइस चार्ट, एक्टिविटी देख के, किसी और का पैसा इन्वॉल्व नहीं, आपका अपना पैसा है, इसके अंदर रिस्क फैक्टर बाय डिफॉल्ट ही काफ़ी कम हो जाता है। अच्छा, रिस्क की जो चीज़ बनाती है ना, वो लेवरेज है। उसके ऊपर मैंने पहले भी बात की है। इवन मेरे यूट्यूब चैनल जो अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ट्रेडिंग कोर्स की, इसमें एक प्लेलिस्ट पड़ी है जिसमें तकरीबन अब 64 वीडियोस पड़ी हैं, जिन वीडियोस में इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को मैंने स्क्रीन शेयर करके बाकायदा इन डेप्थ आपको समझाने सिखाने की कोशिश की है। अच्छा, अब 10 लाख रुपए का सामान आपने खरीदना है, 10 लाख क्रूड ऑयल, आपने गोल्ड बाय करना है 10 लाख का, तो 8 लाख रुपए आप किसी से उधार। अच्छा, ये किसी कौन है? ये ब्रोकर है आपका, जो आपको ये मदद या आपको हेल्प कर रहा है, और इसको टेक्निकली ट्रेडिंग की ज़बान में लेवरेज कहते हैं। अब अगर आपको लेट्स सपोज लॉस होता है, क्योंकि देखिए आपके पास अपना पैसा जो है वो 2 लाख रुपए है, बाकी 8 लाख रुपए आपने एक्सचेंज से ले लिया, ब्रोकर से ले लिया, टोटल 10 लाख रुपए। अब 10 लाख रुपए का आपने गोल्ड खरीद लिया, 10 लाख रुपए का आपने बिटकॉइन खरीद लिया। अब जो आपको नुकसान होगा वो आपकी अपनी ओरिजिनल अमाउंट 2 लाख के हिसाब से तो नहीं होगा, अगर गोल्ड का या बिटकॉइन का रेट गिरेगा। ठीक है, आपको जो नुकसान होगा वो टोटल अमाउंट का होगा ना, 10 लाख का होगा। अब होता बेसिकली क्या है इस लेवरेज के मॉडल के अंदर, कि जो नुकसान होगा उसका बर्डन आपके अकाउंट पे पड़ेगा, आपके कंट्रीब्यूशन 2 लाख पे पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जो ब्रोकर या एक्सचेंज है, उसने जो आपको लेवरेज 8 लाख रुपए की दी है, लॉस की सूरत में या प्रॉफिट की शक्ल में, उसने पूरा 8 लाख रुपया लेना है, बल्कि उसके ऊपर कुछ फी भी आपसे वो चार्ज करेगा।
ये मॉडल जो ट्रेडिंग का है ये फिर हाईली स्पेकुलेटिव होता है कि इसके अंदर आप किसी चीज को ओन नहीं कर रहे होते, बल्कि महज कीमतों की तब्दीलियों पे अंदाजे या आइडियाज या बेट्स कर रहे होते हैं, शर्तें लगा रहे होते हैं बेसिकली, सादा लफ्जों में। अब ये बेट का वर्ड मैंने यूज़ किया ना, काफ़ी लोग यहाँ पे डिसार्ट होंगे और कमेंट सेक्शन में कहेंगे वन भाई ये आपने क्या कह दिया, आपने तो इसे जुआ बना दिया। जुआ नहीं है, बेसिकली ये बेट का लफ्ज़ पॉजिटिव सेंस में है, हमने इसे सिर्फ नेगेटिव सेंस में बना दी है। अगर आप देखें वैसे तो हर चीज़ ही बेट है भाई, नया कारोबार भी एक बेट ही है, प्लाट खरीदा कहीं पे बेट ही है, कल को क्या पता उसका रेट जाए ना जाए। ऐसी ऐसी फाइलें अभी लोगों की फंसी पड़ी हैं, 15-15 साल हो गए हैं, वो क्लियर ही नहीं हुई, सोसाइटी भाग गई पैसे लेके, तो वो क्या थी, वो बेट ही थी। तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो लेवरेज ट्रेडिंग है वो इसको इस हद तक इस काम को रिस्की कर देती है कि बाज़ लोगों की समझ में नहीं आता, वो कहते हैं नहीं यार ये तो मॉडल ही गलत है। तो लेवरेज ट्रेडिंग करने के लिए फिर आपको बहुत एडवांस लेवल के ऊपर स्किल सीखना पड़ता है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि इन्वेस्टर जो है ना, इन्वेस्टर उसको सिर्फ एक ही स्किल सीखना पड़ता है, सब्र करने का। इन्वेस्टर को सिर्फ सब्र करना है और कुछ नहीं करना। और ये मैं एक कह लें कि अगर आप ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर इस चीज़ को देखें, छोड़ दें आप फंडामेंटल एनालिसिस, छोड़ दें आप कंपनीज की बैलेंस शीट्स, छोड़ दें आप कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, सिंपल मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मुझे एक बात बताएं, आज से 15 साल पहले जिस बंदे ने स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में इन्वेस्टमेंट की, क्या आज उसका पैसा नीचे या ऊपर है? किसी भी यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया या इवन चले उसने, ठीक है पाकिस्तानी रुपी डेप्रिशिएट बहुत ज़्यादा हुआ, हम पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट की एग्जांपल नहीं देते, लेकिन चले हाइपोथेटिकली इसकी भी एग्जांपल आप ले लें। बड़ी कंपनीज जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड, यूनिलीवर हो गई, एंग्रो हो गई, इसके जो लोग आज से 15 साल पहले इन्वेस्टर बने आज कहाँ बैठे हैं? इमेजिन करें उन लोगों को कुछ नहीं पता, उन लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़नी नहीं आती, ठीक है। तो इन्वेस्टर जो होता है ना, किसी भी चीज़ का, रियल एस्टेट का इन्वेस्टर है, प्रॉपर्टी का है, स्टॉक मार्केट का है, इवन क्रिप्टो करेंसी का भी इन्वेस्टर है, जो पता है जिसको कि मैंने यार 15 साल के लिए क्रिप्टो मेरा पड़ा हुआ है, मैंने होल्ड करना है, उसको स्किल सिर्फ सब्र का सीखना है। लेकिन जब आप ट्रेडिंग के अंदर आते हैं ना, बिकॉज ट्रेडिंग में होता क्या है कि ये बड़ी छोटी कीमतों की तब्दीलियों से आपने फायदा उठाना होता है, कि जिसके लिए ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स के अकाउंट में इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने पड़े हुए पैसे से इन छोटी तब्दीलियों से ठीक ठाक फ़ायदा उठाएं, कि जिसके लिए फिर वो इवेंचुअली मजबूर हो जाते हैं ब्रोकर या एक्सचेंज से उधार या लेवरेज लेने के लिए, ठीक है। तो लेवरेज ट्रेडिंग करने के लिए फिर आपको प्रॉपर स्किल सीखना है। फिर ये प्रॉपर एक साइंस है कि जैसे डॉक्टर बनने के लिए 5 साल चाहिए, इंजीनियर बनने के लिए 5 साल चाहिए, फिर लेवरेज ट्रेडिंग करने के लिए जो स्किल आपको सीखना है उस पर भी फिर सालों लग जाते हैं। मजीद प्रोफेशनल लेवल के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली इन वीडियोज़ के अंदर 7-8 मिनट एक लिमिटेड बात हो सकती है। प्रोफेशनल लेवल के ऊपर आपने अगर काम को सीखना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट सैयदौन.com लिंक दिया हुआ है, लिंक पे आप जाएंगे, वहाँ पे हमारे वेब पेज पे कंप्लीट हमारी प्रीमियम ट्रेडिंग कम्युनिटी, एक ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से बैठे ट्रेडर्स के तजुर्बे से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं, और मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप के अंदर एडवांस से बिगिनर से एडवांस लेवल पे कंप्लीट आप ट्रेडिंग कोर्स कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस फॉलो करने के बाद आप ख़ुद को हमारी कम्युनिटी में एज अ मेंबर एनरोल करके ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन और इन डेप्थ नॉलेज हासिल कर सकते हैं। शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला है वीडियो देखने के लिए। तो स्कैम नहीं है, ट्रेडिंग इज़ अ लेजिट बिजनेस, लेकिन जो चीज़ इसको बहुत ज़्यादा रिस्की कर देती है वो ये लेवरेज का एलिमेंट है। अगर आप लेवरेज को हैंडल करना सीख जाते हो तो फिर आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लेवरेज को आप नहीं हैंडल कर पाते तो इवेंचुअली नुकसान करके आप मार्केट से बाहर निकल के इस काम को स्कैम करना स्टार्ट कर देते हो। स्कैम नहीं, लेजिट। जो लेवरेज को लोग अंडरस्टैंड करते हैं वो लोग बड़ा ज़बरदस्त मार्केट्स में काम कर रहे हैं, नहीं अंडरस्टैंड करते वो फिर इन्वेस्टिंग की साइड पर चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर फिर एज सच कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल उनको नहीं चाहिए। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।